नमस्कार सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों, जीके लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो राजस्थान की कला एवं संस्कृति में अपना त्योहार वाला टॉपिक चल रहा था। इसमें अपन दो यानी कि दो क्लासों में चर्चा कर चुके थे। पहली क्लास में अपन इंट्रोडक्शन किया था त्योहारों के बारे में, यानी कि कैलेंडर के बारे में विस्तार से पढ़ा था। फिर उसके बाद में चैत्र महीने के चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और ज्येष्ठ तक महीने पढ़े थे अपन। तो क्यों ना अपन पिछले वाली क्लास को थोड़ा रिवाइज कर लिया जाए। तो चैत्र महीने में कौन कौन से त्योहार पढ़े थे। तो प्रत्येक महीने के दो पक्ष होते हैं, यानी कि कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष। तो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार पड़े थे, यानी कि हिंदुओं का अंतिम महीना होता है फाल्गुन। फाल्गुन की अंतिम रात होती है पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के दिन होलिका दहन हो गया। तो होलिका दहन के दूसरे दिन यानी कि चैत्र माह लग जाता है। चैत्र माह की प्रतिपदा को कृष्ण पक्ष की जो चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को धुलंडी मनाई जाती है। धुलंडी यानी कि होली का त्यौहार, रंगों का त्यौहार है। ये जो कृष्ण पक्ष का जो पूरा पखवाड़ा 15 दिनों का है, इसमें रंगों का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है ना। राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की होलियाँ खेली जाती है। जैसे मैंने बताया था, यानी कि बादशाह का मेला कहाँ लगता है, तो बादशाह का मेला लगता है ब्यावर अजमेर में। बादशाह की सवारी कोटा में निकाली जाती है। बादशाह की होली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। फिर राजस्थान में जैसे लठमार होली महावीर जी करौली में, पत्थर मार होली तो ये बाड़मेर में खेली जाती है, बाटा मार आहोर जालोर में, और कंकड़ मार जैसलमेर में। फिर डोलची डेगची ये बीकानेर में। फूलों की होली की बात करें तो ये जयपुर में। मुर्दों की होली पिलवाड़ा में। गाबा पहाड़ ये पुष्कर में। गीली होली करौली में। और देवर भाभी की होली ब्यावर अजमेर में। कोड़ा मार होली बिनाई अजमेर में। तो ये राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र विशेष में यानी कि होलियाँ खेली जाती हैं। और ये धुलंडी का त्यौहार हो गया। उसके बाद में धुलंडी के बाद में आती है रंग रंग पंचमी का त्यौहार। ये पंचमी के दिन मनाया जाता है। रंग पंचमी के बाद यानी कि शीतला अष्टमी का त्यौहार पड़ा था अपने। शीतला अष्टमी या गुड़ला अष्टमी भी पड़ा, गुड़ला पर्व मनाया जाता है मारवाड़ में, ठीक है ना। तो ये इसमें और एकादशी को यानी कि जौहर मेला लगता है। जौहर मेला कहाँ लगता है, चित्तौड़गढ़ में लगता है। उसके बाद में शुक्ल पक्ष की बात करूँ मैं, तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को यानी कि हिंदुओं का नया साल शुरू हो जाता है। हिंदू नव वर्ष की शुरुआत हो जाती है। और इसी दिन क्या होता है, यानी कि बसंती नवरात्रों की शुरुआत हो जाती है। फिर बाद में बसंती नवरात्र शुरू हो जाते हैं। द्वितीया को सिंदरा भेजा जाता है। तृतीया को गणगौर गणगौर निकाली जाती है, यानी कि गणगौर की सवारियाँ निकाली जाती है। तो गणगौर राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है, तो गणगौर जयपुर की व उदयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो तृतीया को यानी कि चौंदड़ी गणगौर नाथद्वारा राजसमंद में। चतुर्थी को हरी गणगौर, पंचमी को गुलाबी गणगौर, षष्ठी को यानी कि केसरिया गणगौर। फिर बाद में ये पढ़ा था आपने, ठीक है ना। और अष्टमी को ये मनाई जाती है अशोका अष्टमी, जिस दिन यानी कि अशोक के पेड़ की पूजा की जाती है। और दसवीं और इसमें नवमी को रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है। त्रयोदशी को महावीर जयंती, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे उनका ये मनाया जाता है। और पूर्णिमा को यानी कि महावीर यानी कि हनुमान जयंती मनाई जाती है। तो ये चैत्र माह के त्यौहार थे। चैत्र के बाद में वैशाख। वैशाख के विशाखा जो कृष्ण पक्ष है उसमें केवल अपने एक त्यौहार पड़ा था, बेंतमार गवर या धिंगा गवर, जो उदयपुर से उद्गम हुआ था। और मारवाड़ जोधपुर की यह प्रसिद्ध है, ठीक है ना। राज सिंह के समय ये उदयपुर से शुरू हुआ था। फिर बाद में इसमें कृष्ण पक्ष में केवल एक ही है। फिर शुक्ल पक्ष में देखते हैं, तो शुक्ल पक्ष के वैशाख में यानी कि तृतीया के दिन, वैशाख में वैशाखी तृतीया यानी कि ये जिसे अकातीज कहते हैं, अक्षय तृतीया कहते हैं जिसे, ठीक है ना। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह इसी त्यौहार पर होते हैं। फिर इसी दिन यानी कि बीकानेर का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। और फिर लास्ट में पढ़ा था आपने इसमें वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा जिसे कहते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म, निर्वाण और ज्ञान की प्राप्ति इसी दिन हुई थी, और इसे पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। फिर उसके बाद में अपने ज्येष्ठ यानी कि चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ। ज्येष्ठ में पढ़े थे, ज्येष्ठ के इसमें कृष्ण पक्ष में केवल एक पढ़ी थी अपने बड़माउस। बड़माउस का त्यौहार मनाया जाता है, यानी कि बड़माउस यानी कि वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती है। तो कृष्ण पक्ष में केवल ये एक ही वट सावित्री व्रत किया जाता है इसमें बड़माउस के दिन, है ना, अमावस्या के दिन। और फिर बाद में चलते हैं अपन शुक्ल पक्ष में क्या पढ़ा था। तो शुक्ल पक्ष में अपने पढ़ा था उसमें यानी कि तृतीया को तो ये महाराणा प्रताप जयंती। महाराणा प्रताप जयंती यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था इसलिए। और दशमी को यानी कि गंगा दशहरा यानी कि भरतपुर में मेला लगता है। और एकादशी के दिन यानी कि ये इसका निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में अगले त्योहारों पढ़ रहे हैं अपन। तो आषाढ़, आषाढ़ माह के बारे में बात करूँ तो वीडियो को स्किप ना करिए, यानी कि ये अपने जो पिछली क्लास थे ना उसके बारे में रिवीजन किया है, ना कि अभी। तो अभी तो आज अपन आषाढ़ से वापस शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आषाढ़ महीने में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, तो इसमें देखिएगा यानी कि जो कृष्ण पक्ष है आषाढ़ का, उसमें एकादशी में केवल एक ही त्यौहार आता है, योगिनी एकादशी।
योगिनी एकादशी कौन से महीने में मतलब मनाई जाती है, यानी कि आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी का त्योहार यानी कि व्रत रखा जाता है, भगवान विष्णु के लिए यानी कि व्रत रखा जाता है इसमें, ठीक है ना। और शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है बड़लिया नवमी। कौन सी नवमी मनाई जाती है? बड़लिया नवमी, जिसे आषाढ़ी नवमी भी कहते हैं, ठीक है ना। जो मेणा जनजाति होती है उसमें मोटे जो परिवार होते हैं उनमें सर्वाधिक ये मनाया जाता है इस दिन। तो ये बड़लिया नवमी, ठीक है ना। और इस दिन अबू सावा होता है, अबूझ सावा भी होता है इस दिन, ठीक है ना। अबूझ सावा यानी कि जो इस साल का यानी कि आषाढ़ महीने में यानी कि 4 यानी कि दूसरे दिन देव सोने में है, इसलिए इस दिन क्या अबूझ सावा होता है, अबू सावा। और बात करें यानी कि एकादशी को, देवशयनी एकादशी, देव देवशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी कब आती है? तो ये आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। और दोस्तों सबसे बड़े मजे की बात तो है कि आज आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है ना। आज ही वीडियो बना रहा हूँ, आज ही पढ़ा रहा हूँ मैं। और आज की दिन क्या है? आज की दिन देवशयनी एकादशी है, ठीक है ना। आज के दिन क्या है? देवशयनी एकादशी है। आज से यानी कि देवता यानी कि भगवान विष्णु 4 माह के लिए देवता सो जाते हैं, इसलिए हिंदुओं में कोई शादी विवाह यानी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। इन 4 महीनों में क्या हो जाता है, यानी कि कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है। तो अच्छा यानी कि देव क्यों सोते हैं, ऐसा क्यों क्या? तो इससे एक कहानी जुड़ी हुई है। तो आपने राजा बलि का नाम सुना होगा। बलि बहुत ही बलशाली था और बहुत ही दानवीर था, ठीक है ना। वो रोज दान दिया करता था, यानी कि बड़े बड़े दान दिया करता था। तो एक बार क्या, भगवान विष्णु ने वामन रूप का अवतार यानी कि वामन रूप धारण करके दान उसके बलि के पास दान लेने आए। तो बलि से दान दान मांगा। तो दान में क्या मांगा पता आपको? यानी कि 3 पैर जमीन चाहिए। भगवान विष्णु ने क्या कहा? 3 पैर जमीन चाहिए। तो बलि ने और कहा कि 3 पैर जमीन से क्या होगा, और मांगना चाहो जो मांग लो, यहाँ सब कुछ मिलेगा आपको। तो भगवान विष्णु ने कहा नहीं नहीं, सिर्फ मेरे को 3 पैर जमीन ही चाहिए, तो कहीं से भी ले लो। तो कहाँ कहाँ से लूँ? तो बलि ने कहा कि ये पूरा आकाश अपना है और ये पूरी जो धरती है ये भी अपनी है। तो भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप धारण करके यानी कि एक पैर से तो पूरी धरती को नाप दिया और दूसरे पांव से यानी कि पूरे आकाश को माप दिया। अब तीसरा पैर बचा। फिर बलि से कहा कि ये तीसरा पैर बचा, इसको कहाँ रखूं? फिर बलि भी सोच में पड़ गया। बलि ने कहा और तो कहीं रखोगे, मेरे सिर पर रख दो, मेरे माथे पे रख दो, और तो कहाँ रखोगे, ठीक है ना। तो भगवान विष्णु ने तीसरा पैर कहाँ रखा? राजा बलि के ऊपर। तो राजा बलि को कहाँ पहुंचा दिया? पाताल लोक पे पहुंचा दिया, पाताल लोक पे पहुंचा दिया। फिर बाद में क्या, भगवान विष्णु तो उसकी परीक्षा लेना चाह रहे थे, यानी कि कितना दानवीर है ये। फिर बाद में उससे कहते कि मांग बलि, तेरे को वापस जो तू मांगेगा वो मिलेगा। तो बलि ने मना कर दिया, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो उसने कहा मांग तो सही, तेरे को सब कुछ मिलेगा, यानी कि मैं कह रहा हूँ ना, मैं भगवान हूँ, सब कुछ मिलेगा तेरे को। राजा बलि ने कहा दिया, व्यक्ति की क्या ही इच्छा हो सकती है जब व्यक्ति ने आप यानी कि भगवान का विराट रूप देख लिया, और भी क्या जीवन में उसकी कोई इच्छा बची है क्या मांगने की? तो उसने कह दिया बस कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा जीवन अब धन्य हो गया, ठीक है ना। तो फिर वो कहता है मांगना तो पड़ेगा तेरे को, एक बार कुछ ना कुछ, कुछ भी मांग, लेकिन तेरे को मांगना पड़ेगा। फिर उसने कहा, बलि ने कहा मेरे रहने की जगह ये पाताल लोक है ना। तो विष्णु ने कहा ठीक है, हाँ तेरी ये रहने की जगह तो ये पाताल लोक है। फिर उसने कहा यदि मैं मांग रहा हूँ इनकी आप मेरे साथ, आपको मेरे साथ रहना है, ठीक है ना। तो भगवान विष्णु ने कहा रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान विष्णु उनके पास यानी कि बलि के पास ही रह जाते हैं। फिर पीछे से यानी कि लक्ष्मी जो भगवान विष्णु की जो पत्नी थी वो परेशान। अब इधर उधर आसपास में गुमशुदा की यानी कि रिपोर्ट दिखाई गई, यानी कि भगवान विष्णु कहाँ गए इससे, ठीक है ना, कहाँ गए। तो फिर बाद में बहुत यानी कि 1 महीना निकल गया, 2 महीने निकल गए, 3 महीने, 4 महीने हो गए, कहीं मिले नहीं भगवान विष्णु। फिर बाद में पता चला कि नहीं, वो तो पाताल लोक पे बैठे हैं, किसके पास? राजा बलि के पास बैठे वो तो। फिर बाद में लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी जाती है राजा बलि के पास, तो भगवान विष्णु वहीं बैठे थे। फिर बाद में वो उनको डांटते हैं, फटकारते, कहते हैं कि मंगते तेरे को ये शर्म नहीं आती, तू यहाँ बैठा है और अपने उधर टाबर टेंगर भूखे मरने की नौबत आ रही है, कब से तू यहाँ बैठा है, ठीक है ना, तो अब तो चल। तो फिर वो बलि यानी कि ये इस प्रकार से किस्सा है। तो वो फिर बलि से कहते हैं यानी कि अब तो भेजो इनको। तो बलि भगवान विष्णु ने कहता है, वो लक्ष्मी से कहता है यानी कि देखो 4 महीने भगवान विष्णु यानी कि मेरे पास रह गए, अब 8 महीने आपके पास रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रत्येक वर्ष यानी कि 4 महीने तो मेरे पास ही रहना है इनको। तो इसलिए ये कुछ जुड़ी हुई है, स्टोरी जुड़ी हुई है, आपको समझ में आई होगी। यानी कि देवशयन एकादशी, तो आज के दिन क्या हो जाता है, देव सो जाते हैं, यानी कि 4 महीनों में हिंदुओं में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, ठीक है ना।
तो वापस देव उठते कब है, तो अपन पढ़ेंगे यानी कि कार्तिक वाला महीना पढ़ेंगे। कार्तिक के शुक्ल पक्ष यानी कि शुक्ल पक्ष में देव सोते हैं और शुक्ल पक्ष में देव उठते हैं। तो देव उठने एकादशी कब आती है, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है यानी कि दीपावली के बाद में, ठीक है ना। तो ये इसमें केवल इतने त्योहार थे। और एक और याद रखना, आने वाली यानी कि 3 जुलाई को क्या आने वाली है, गुरु पूर्णिमा। गुरु का बहुत बड़ा महत्व रहता है, आपको पता होगा। गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा का त्योहार कब मनाया जाता है, इस दिन गुरु का बड़ा महत्व होता है। आप भी यानी पढ़ रहे हो तो आपके जीवन में एक ना एक गुरु तो होना चाहिए। यदि आपके आदर्श गुरु होने चाहिए, ठीक है ना। आपने बहुत सारी पढ़ाई की होगी, बहुत सारे गुरुओं से आपने ज्ञान अर्जन किया होगा। देखो बच्चों, यानी कि ज्ञान कहीं से भी मिले उसको ले लेना चाहिए। ज्ञान की एक प्रकार से तुम्हारे को चोरी करनी है। ज्ञान मतलब बड़े से छोटे से, मतलब ज्ञान कहीं से भी मिले, ज्ञान को हमारे को क्या करना चाहिए, अचीव करना चाहिए। कहीं से भी मिले ले लो, ज्ञान को ले लो, ठीक है ना। ज्ञान में कोई बड़ा यानी कि अपने से कोई छोटा है तो उससे भी ज्ञान तो मिल सकता है, यानी कि उम्र से क्या मायना है, यानी कि ज्ञान तो कहीं से भी मिल सकता है। तो एक आपके जीवन में, मैं कह रहा हूँ आपके जीवन में यानी कि एक गुरु तो बनाना है आपको, ठीक है ना। तो गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है इस दिन। गुरु का बड़ा महत्व होता है, यानी कि गुरुओं की, बड़े बड़े गुरुओं की पूजा होती है इस दिन, ठीक है ना। तो गुरुओं के दर्शन किए जाते हैं। तो ये आषाढ़ महीने में जो त्योहार थे वो अपने पढ़ने का प्रयास किया, आपको समझ में आया होगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा, इतनी शानदार शानदार कहानियां तो अब बताने वाला हूं मैं। इस श्रावण माह के त्योहार पढ़ेंगे अपन बिल्कुल शानदार तरीके से, आपको पढ़कर यानी कि एक बार मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को स्किप ना करिएगा, एक एक बात को सुनते रहिएगा। तो श्रावण माह के त्योहार, तो राजस्थान में एक कहा अपने वो लाइन प्रसिद्ध है, यानी कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। राजस्थान में यानी कि त्योहारों की शुरुआत होती है तीज से। कौन सी तीज से, जो श्रावण की जो शुक्ल पक्ष की तीज आती है उससे तो त्योहारों की शुरुआत होती है। और त्योहार का समापन कब होता है, गणगौर के दिन। तो तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। बावड़ी का मतलब वो नहीं है जो बावड़ी होती है, बावड़ी नहीं, यहाँ पे बावड़ी का शेखावाटी का एक शब्द है बावड़ी, यानी कि वापस आना, वापस बुलाना है कि वापस आ गई। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत कहां से होती है, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को यानी कि त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। और त्योहारों का समापन कब होता है, चैत्र माह के यानी कि शुक्ल पक्ष की जो गणगौर आती है ना तृतीया, उसमें त्योहारों का समापन हो जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो एक एक चीज को अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, यानी कि कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष तो आपको यानी कि क्लियर 100% में जहां तक समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि एक महीने की हिंदुओं के जितने भी महीने उसके 2 पक्ष होते हैं, यानी कि विक्रमी संवत में, यानी विक्रमी संवत 2 पक्षों में विभाजित है, कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष में। तो कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं श्रावण माह में, तो नाग पंचमी यानी कि पंचमी के दिन नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है, ठीक है ना। नाग पंचमी इस दिन नागों को दूध पिलाया जाता है, नागों की पूजा की जाती है, इस दिन नाग पंचमी का त्योहार है श्रावण के पंचमी में, ठीक है ना। इधर देखते हैं नवमी को नेवला नवमी, और नेवला नवमी को एक क्या कहते हैं, नेडर नवमी, नेडर नवमी भी कहते हैं। सांप का जो ये शत्रु होता ना, यानी कि सांपों से बचने के लिए इसकी पूजा की जाती है। नेवले को भी, नेवले की पूजा कब की जाती है, नवमी को, श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी को नेवला नवमी या नेडर नवमी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, नेडर नवमी भी कहते हैं। फिर एकादशी मनाई जाती है कामिका एकादशी। कामिका एकादशी क्या होती है, इस दिन यानी कि विष्णु भगवान का व्रत रखा जाता है, ऐसा कुछ मान्यता होगी। तो कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। और याद रखना इस श्रावण की यानी कि पूर्णिमा, इस दिन अपन ये भी कहते हैं यानी कि हरियाली अमावस्या। तो हरियाली अमावस्या कब आती है, श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की पूर्ण अमावस्या को आती है हरियाली अमावस्या। इस दिन क्या होता है, यानी कि कल्प वृक्ष मेला लगता है। राजस्थान में कल्प वृक्ष मेला कहाँ लगता है, तो कल्प वृक्ष मेला लगता है मांगलियावास अजमेर में, ठीक है ना। कल्प वृक्ष मेला, राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, याद होगा आपको, कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, राजस्थान का कल्प वृक्ष। तो राजस्थान में सर्वाधिक क्या है, खेजड़िया। तो कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहते हैं, याद रखना किसे कहते हैं, खेजड़ी को। तो कल्प वृक्ष मेला कहाँ लगता है, तो मांगलिया वास अजमेर में लगता है ये, ठीक है ना। मांगलिया वास अजमेर में कौन सा मेला लगता है, कल्प वृक्ष मेला लगता है, ठीक है ना। और खेजड़ली मेला याद रखना, खेजड़ली मेला खेजड़ली गांव जोधपुर में लगता है। तो यहाँ लग रहा है कल्प वृक्ष मेला हरियाली अमावस्या के दिन। और याद होगा आपको किसानिया जो बिजोलिया का किसान आंदोलन पढ़ा होगा आपने, तो बिजोलिया पंच बोर्ड की स्थापना भी इस दिन हुई थी। बिजोलिया पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन ही हुई थी, ठीक है ना। और देखिए इसमें क्या होता है हरियाली अमावस्या के दिन, तो जो विधवा महिलाएं होती है ना, तो वो चीड़ का पोंचा पहनकर व्रत रखती है। विधवा महिलाएं चीड़ का पोंचा पहनकर क्या करती है, इस दिन व्रत रखती है। विधवा महिलाएं
चीड़ का पोमचा यानी कि कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कोटा का प्रसिद्ध है चीड़ का पोमचा। चीड़ का पोमचा पहनकर क्या करती है? व्रत रखती है, ठीक है ना। विधवा महिलाएं इस दिन चीड़ का पोमचा पहनकर व्रत रखती हैं और मालपुओं का इस दिन भोग लगाया जाता है, मालपुए बनाए जाते हैं हरियाली अमावस्या के दिन, ठीक है ना। बहुत ही मनोरम ये दृश्य होता है, यानी कि श्रावण का पूरा महीना मनोरम है। और बात करो यानी कि श्रावण के बारे में बात करो तो श्रावण के महीने में जितने भी सोमवार आते हैं वो किसको समर्पित है? शिव जी को समर्पित है। सोमवार यानी कि जितने भी सोमवार आते हैं ना वो किसको समर्पित है? शिव जी को समर्पित है। और सोम यानी कि इस श्रावण माह में जितने भी मंगलवार आते हैं वो माँ पार्वती को समर्पित है। मंगलवार तो किसको समर्पित है? मंगलवार तो मंगलवार तो हो जाएंगे पार्वती को समर्पित, ठीक है ना। जितने भी मंगलवार आते हैं वो किसको समर्पित है? पार्वती को। और जितने भी सोमवार आते हैं वो भगवान शिव को समर्पित है। इसमें क्या होता है, जो कन्याएं होती है वो जिसे सूखिया सोमवार कह सकते हैं, वन सोमवार कहते हैं, यानी कि पूरे दिन व्रत रखती है और घर से खाना बनाकर ले जाती है और कई जंगल में जाकर खाना खाती है, इसलिए इसे वन सोमवार भी कहते हैं, सूखिया सोमवार भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जितने भी सोमवार है श्रावण के वो शिव जी को समर्पित है और मंगलवार पार्वती को समर्पित है। तो ये हरियाली अमावस्या यहाँ तक आपको यानी कि कृष्ण पक्ष में जो त्योहार थे वो आपको समझ में आ गया होगा, मैं जहां तक आशा करता हूँ। वीडियो को स्किप ना करिएगा, मैं कितने बार कह चुका हूँ, यानी कि मजा अब आने वाला है त्योहारों में, ठीक है ना। छोटी तीज, अभी अपने वो लाइन पढ़ी थी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो यानी कि तीज यानी वापस त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है, कहां से? शुक्ल पक्ष की तृतीया से। तो या बात करें दोस्तों छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? छोटी तीज में क्या होता है? छोटी तीज ये पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है ये, ठीक है ना। पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। अब तुम कहो ये पति पत्नी के प्रेम का त्योहार तो करवा चौथ है, तो करवा चौथ अब रहता होगा, है ना। कि जो पंजाबी है ना, अधिकतर बॉलीवुडों में किसने राज किया? तो बॉलीवुड में जो पंजाबी साइड के खान मल्होत्रा, यानी कि जो ये पंजाबियों ने ज्यादातर इसके सीरियल बना बनाकर ज्यादा ये कर दिए, इसलिए लोग देख देख कर यानी कि अब क्या मनाने लगे? करवा चौथ। हालांकि पति पत्नी के प्रेम का त्योहार कौन सा माना जाता है? तीज, यानी कि छोटी तीज मानी जाती है। तीज की सवारियां निकाली जाती है, यानी कि जयपुर में तीज की सवारियां अधिकतर निकाली जाती है। इसमें सिंजारा बेचा जाता है, एक तो कुंवारा सिंजारा होता है, एक परवना सिंजारा होता है। और याद रखना जो ये सावन होता है ना, जिसमें यानी कि किसी की भी शादी पहली बार हुई रही हो, तो इसमें सास और बहू एक साथ नहीं रहती है, क्योंकि बहू यदि सास के पास रहेगी तो सास पर बार चढ़ता है, ऐसी कुछ मान्यता है। तो सावन के यानी कि पहले वर्ष, शादी के पहले वर्ष यानी कि जो उसको पियर पक्ष भेज दिया जाता है, ठीक है ना। तो वो बींदनी कहाँ रहती है? यानी कि वधु पियर में रहती है, तो पियर में रहती है तो उसके लिए एक तो सिंजारा कहाँ भेजा जाएगा? पियर में। तो एक तो कहते हैं यानी कि कुंवारा सिंजारा और एक कहता है परवना सिंजारा। तो सिंजारा क्या होता है? सिंजारे में यानी कि गहने कपड़े मिठाइयाँ वगैरह भेजी जाती है। और छोटी तीज यानी कि इसमें पति पत्नी को क्या बेचता है? गिफ्ट बेचता है। क्या बेचता है? गिफ्ट बेचता है। अब गिफ्टों में क्या हो सकता है? यानी कि पहले से वो गाना प्रसिद्ध था, यानी कि लहरिया भेजा जाता है, लहरिया भेजे जाते हैं, और भी यानी कि मिठाइयाँ वगैरह और भेजे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये पति पत्नी के त्योहार हो जाएगा। और जयपुर में सवारी निकाली जाती है। तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो तीज की सवारी प्रसिद्ध अपने जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर, ठीक है ना। कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी? जयपुर की प्रसिद्ध हो जाएगी तीज की सवारी। तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी? ये जयपुर की प्रसिद्ध हो जाएगी, ठीक है ना। और देखते हैं फिर बाद में आगे देखते हैं अपन। तो ये पूर्णिमा को कौन सा मनेगी? पूर्णिमा, रक्षाबंधन भाई बहन का प्रेम का त्योहार होता है। यानी कि बहन यानी कि भाई को नारियल देती है, नारियल देकर यानी कि वो तिलक लगाती है। तो यानी कि इसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? नारियल पूर्णिमा भी कह सकते हैं इसे, नारियल पूर्णिमा, ठीक है ना। और क्या कहते हैं इसे? वचन पूर्णिमा, क्योंकि भाई अपनी बहन को क्या देता है? वचन देता है अपने आजीवन रक्षा का, तो इसलिए क्या कहते हैं इसे? वचन पूर्णिमा भी कहते हैं, वचन पूर्णिमा। इस दिन क्या होता है? इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है, श्रवण कुमार की पूजा की जाती है इस दिन, ठीक है ना। श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। ये वैसे तो भाई बहन के प्रेम का त्योहार है, ठीक है ना। और श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। तो श्रवण कुमार से जुड़ी हुई एक कहानी है। श्रवण कुमार आज्ञाकारी पुत्र था, अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। आप भी होंगे आज्ञाकारी पुत्र, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो हुआ क्या, श्रवण कुमार के माता पिता अंधे माता पिता थे। तो श्रवण कुमार एक कावड़ में अपने अंधे माता पिता को यात्रा करवाने के लिए निकल जाता है, चारों धाम की यात्रा करवाने के लिए निकल जाता है।
तभी उस समय अवध में यानी कि अयोध्या में राज कर रहे थे राजा दशरथ। कौन राज कर रहे थे? राजा दशरथ। राजा दशरथ यानी कि शब्द वेदी बाण में निपुण थे, यानी कि आवाज सुनकर ही वो क्या करते थे? तीर लगा दिया करते थे। तो वो शिकार किया करते थे। तो एक दिन वो सरयू नदी के किनारे मचान लगाकर बैठे थे, यानी कि इस जंगल में, जंगल से कोई भी रात्रि के समय इस सरयू नदी में पानी पीने आएगा और मैं यानी कि आवाज सुनकर तीर छोड़ दूंगा। तो दुर्भाग्यवश उस दिन यानी कि जो श्रवण कुमार था वो भी अपने माता पिता को लेकर वहीं आसपास में ठहरा हुआ था। तब रात्रि में उसके माता पिता को प्यास लगती है। तब श्रवण कुमार एक पात्र लेकर सरयू नदी में पानी भरने जाता है। कहाँ जाता है? सरयू नदी में पानी भरने जाता है। जैसे ही छबाक की आवाज आती है, उस छबाक की आवाज ने राजा दशरथ को चौकन्ना कर दिया, यानी कि क्योंकि वो शब्द वेदी बाण में निपुण था। तो जैसे ही आवाज आई वो चौकन्ना हो गया। चौकन्ना होते उसने तीर छोड़ा। तो तीर छोड़ा तो उधर कोई पशु पक्षी नहीं था। तीर किसके जाके लगा? श्रवण कुमार के जाके लगा। फिर बाद में यानी कि मनुष्य की चिल्लाने की आवाज आई। तब वो राजा दशरथ वहां से दौड़ा दौड़ा गया तो देखा तो वो श्रवण कुमार था। कौन था? श्रवण कुमार था। फिर तो बाद में क्या ही कर सकता है, यानी कि वो तड़प रहा है, तीर लगा हुआ है। फिर बाद में केवल वो इतना ही कहता है श्रवण कुमार, मेरे अंधे माता पिता वहां एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, उनको पानी पिला देना। इतना कहकर वो प्राण त्याग देता है। ठीक है ना, उसके प्राण निकल जाते। फिर बाद में वो राजा दशरथ जो वो पात्र था उसमें पानी भरता है और आसपास में जो उसके माता पिता थे वहां पहुंचता है। वहां पहुंचता है यानी कि बहुत उसको पछतावा होता है, लेकिन वहां जाता है। फिर बाद में बोलता नहीं है तो उसके माता पिता समझ जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मेरे को आप कौन हो? मेरे को, हमारे को कुछ अनहोनी नजर आ रही है, कौन हो आप? फिर बाद में वो कहता है राजा दशरथ, यानी कि आप, यानी कि पश्चाताप तो उस तो हो रहा था, यानी कि जो भी श्राप देना चाहो मैं भुगत लूंगा, ये कर दूंगा। आपके पुत्र की मेरे हाथों से यानी कि मृत्यु हो गई है, तो बाद में जो भी श्राप देना चाहते हो मेरे को दे दो। तो अंधे माता पिता ने कहा कि यानी कि हम तो क्या ही श्राप दे, हम तो अंधे हैं, आपको क्या ही श्राप दे, ये प्रकृति सबके लिए सजाए तैयार रखती है। ठीक है ना, आज हम हमारे पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर जाएंगे, उसी प्रकार एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर जाओगे। और याद होगा आपको, केकई ने भगवान राम को यानी कि 14 वर्ष का वनवास दे दिया था। और भगवान राम जब जंगलों में थे तब 14 वर्ष का वनवास मिला हुआ था, तब वो जंगलों में थे। तब पीछे से राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। तब वो भी पुत्र वियोग ही है एक प्रकार का। राजा दशरथ भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर गया था। तो ये कहानी थी श्रवण कुमार से जुड़ी हुई। तो रक्षाबंधन के दिन श्रवण कुमार की भी पूजा की जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। श्रावण माह के जितने भी त्योहार पड़े अपने, वो आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को स्किप ना करिएगा। अभी तो अपन और शानदार कहानी के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। श्रावण यानी कि श्रावण के बाद में, तो श्रावण महीने के बाद में अपन शुरू करते हैं यानी कि भाद्रपद महीने में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो भाद्रपद के भी कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं। तो कृष्ण पक्ष में देखिएगा, तृतीया को मनाई जाती है बड़ी तीज। बड़ी तीज इसे क्या कहते हैं? बड़ी तीज को बुढ़ी तीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बुढ़ी तीज, बुढ़ी तीज। और भी नाम इसके, बुढ़ी तीज नहीं आए तो कजली तीज। क्या कहते हैं इसे? कजली तीज, कजली तीज कहते हैं। और भी एक नाम इसका कजली तीज, सातोड़ी तीज। क्या नाम है? सातोड़ी तीज। ये सभी के सभी यानी कि एक ही तीज के नाम है। बड़ी तीज कहो, बुढ़ी तीज कहो, कजली तीज कहो या सातोड़ी तीज कहो। तो आखिर ये राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में प्रसिद्ध की मैं बात करूँ तो ये बूंदी की प्रसिद्ध हो जाएगी। कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी? बूंदी में। कजली माता की सवारी कहाँ निकाली जाती है, यानी कि कजली तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। ये कब आती है? यानी कि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। और याद रखना दोस्तों, यानी कि जो छोटी तीज मनाई थी जयपुर की प्रसिद्ध थी, वो छोटी तीज बूंदी में नहीं मनाई जाती है। छोटी तीज का त्योहार बूंदी में नहीं मनाया जाता है। क्यों नहीं मनाया जाता? क्योंकि छोटी तीज की जब बूंदी के अंदर सवारी निकाल रहे थे, तब यानी कि कोई वहां का राजकुमार था, उसकी पैर फिसलने के बाद यानी कि जेल में डूबने से मृत्यु हो गई थी। और आपको पता होगा यानी कि किसी भी त्योहार के दिन किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस दिन से उस परिवार में वो त्योहार नहीं मनाया जाता है। अब उस यानी कि परिवार में क्या लग जाते हैं? आण लग जाते हैं, जिसे आठ कहते हैं। ठीक है ना, वो लग जाता है। तो ये त्योहार, वो त्योहार नहीं मनाया जाता है। तो वो त्योहार कब से वापस मनाने लगते हैं? तो वो आठ या आण वो कब खुलती है वापस? यानी कि उसी दिन परिवार में यदि किसी बच्चे का यानी कि जन्म हो जाता है तब तो वो खुल जाती है। परिवार को छोड़ो, अपने तो हिंदुओं में यानी कि गाय भैंस के भी कोई बछड़ा हो जाता है तब भी अपन तो उसको छोड़ देते हैं, यानी कि मान लेते हैं यानी कि अपने आठ टूट गए। अपने पशु पक्षियों को भी प्रकृति, यानी कि प्रकृति को भी अपने मानवीकरण कर लिया आपने। ठीक है ना, यानी कि जो पशु पक्षी होते हैं और पशु होते हैं उनको भी अपने प्रकृति में अपने यानी कि मानवीकरण करके
अपने अनुरूप डाला है उनको, यानी कि डाले हैं। यानी कि कोई भी यानी कि बैल मर जाता तो उसके यानी कि उसको उसमें गाड़े में बिठा कर ले जाते हैं और उसको कपड़े उड़ाकर, यानी कि क्योंकि वो किसान की खेती में काम आता है, यानी कि तो इसलिए तो वो यानी कि इसलिए नहीं मनाया जाता क्योंकि उस दिन उनके विघ्न पड़ गया था, यानी कि परिवार में किसी की मृत्यु हो गई थी। तो कब मनाते हैं वो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाते हैं, ठीक है ना। कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाते हैं। कजली तीज की सवारी, सातोड़ी तीज, यानी कि सातों बना बनाकर खाए जाते हैं, इसलिए इसे सातोड़ी तीज खाते हैं। बड़ी तीज है, इसे बूढ़ी तीज भी खाते हैं। कजली माता की सवारी निकाली जाती है और जो नेमड़ी का जो वृक्ष होता है उसकी पूजा की जाती है। और याद रखना, जो कंजर जाति की जो अविवाहित जो लड़कियां होती हैं वो चक्री नृत्य करती है। चक्र नृत्य कब करती है वो? कजली तीज के अवसर पर वो कंजर जाति की जो अविवाहित जो लड़कियां होती है वो इस दिन क्या करती है, इस दिन वो चक्र नृत्य करती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चक्र यानी कि ये चक्र नृत्य करती है। तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बूंदी की प्रसिद्ध हो जाएगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन ऊब छठ, या इसे हल षष्ठी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हल षष्ठी। हल षष्ठी क्यों कहते हैं? हल की पूजा की जाती है इसलिए, ठीक है ना। और यह इसे कह सकते हैं अपन बलराम जयंती। भगवान कृष्ण के बड़े भैया थे बलराम। बलराम बलराम जयंती भी मनाई जाती है इस दिन। भगवान कृष्ण के बड़े भैया का क्या नाम था? बलराम। तो बलराम का भी ये बर्थडे है, इसलिए ऊब छठ। यानी कि ऊब छठ में क्या होता है, यानी कि जो अविवाहित जो कन्याएं होती है वो खड़ी रहकर व्रत रखती है। खड़ी रहकर क्या करती है? व्रत करती है। और लड़कियों का टारगेट आप सभी को पता है, यानी कि एक ये अच्छे वर के लिए। किस लिए किया जाता है व्रत? अच्छे वर के लिए किया जाता है। अभी यानी कि पूरे दिन खड़ी रहती है क्या? ये पूरे दिन खड़ी नहीं रहती है। खड़ी कब से रहती है? यानी कि सूर्यास्त के बाद खड़ी रहती है, और चंद्रमा जब तक नहीं उदय होता ना तब तक खड़ी रहती है। सूर्यास्त के बाद और चंद्रमा उदय होने से तक ये खड़ी रहकर व्रत रखती है। और और हल षष्ठी यानी कि हल की पूजा की जाती है। यानी कि हल की क्यों कहते हैं? यानी कि बलराम को क्या कहते हैं? हलधर कहते हैं। इनका अस्त्र क्या था? शस्त्र हल था, इसलिए हल की भी पूजा की जाए, हल षष्ठी कहते हैं। बलराम जयंती मनाई जाती है। और दूसरे दिन यानी कि अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी। ये तो हालांकि पूछा तो नहीं जाता, फिर भी राजस्थान में बहुत ही इसकी झांकियां निकाली जाती हैं। राजस्थान में जहां जहां श्री कृष्ण के प्रसिद्ध मंदिर है वहां वहां श्री कृष्ण के बहुत यानी कि बहुत से अवतारों की उनसे संबंधित उनकी झांकियां निकाली जाती है, ठीक है ना। तो कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाया जाता है? अष्टमी के दिन मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का भाद्रपद के कृष्ण अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। और लोग यानी कि उपवास रखते हैं। 12 बजे भगवान इनका जन्म होता है। 12 बजे के बाद खाना खाते हैं, यानी कि उपवास खोलते हैं। और नवमी की बात करें अपन, यानी कि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन मनाई जाती है गोगा नवमी। गोगा नवमी, ठीक है ना। गोगा जी के मेले पड़ते हैं इस दिन, गोगा नवमी मनाई जाती है। गोगा जी का जन्म हुआ था इसी दिन। गोगा जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी कि ददरेवा राजगढ़ चूरू में हुआ था। कहाँ हुआ था? ददरेवा राजगढ़ चूरू में। तो गोगा जी के मंदिर भी यानी कि एक तो हो जाएगा ददरेवा राजगढ़ चूरू में, और एक प्रसिद्ध मंदिर हो जाएगा उनका गोगा मेड़ी नौर तहसील हनुमानगढ़ में। तो आपको यानी कि गोगा मेड़ी में उनका मंदिर क्या करे, तो आपको पता होगा यानी कि मोहम्मद गजनवी के साथ जब वो गायों को छुड़ाते हुए युद्ध कर रहे थे तब उनका सिर तो कट कर गिरा था शीर्ष मेड़ी ददरेवा में, ठीक है ना। और उनका धड़ जाकर गिरा था ददरेवा में, इसलिए वो धुड़ जहां धड़ गिरा उनका वहां क्या बन गई? धुर मेड़ी। और जहां सिर गिरा उनका शीर्ष मेड़ी। तो दो मंदिर है उनके, एक तो ददरेवा राजगढ़ में है और एक गोगा मेड़ी में। तो ये गोगा जी से संबंधित है। और इस दिन जो रक्षाबंधन के दिन जो राखियां बांधी जाती है ना उनको इस दिन खोला जाता है। जो कुमारन जो होते हैं ना तो वो प्रत्येक घर में जा जाकर क्या करते हैं? वो मिट्टी का घोड़ा लेकर आते हैं और वो प्रत्येक घर में घूम घूम के क्या करते हैं? राखियां खोलते हैं। तो गोगा जी की राखियां यानी कि जो राखियां होती है कब खोली जाती है? यानी कि इस दिन गोगा नवमी के दिन। तो गोगा राखड़ी भी होती है इस दिन। और किसान हल व हाली के यानी कि गोगा राखड़ी बांध कर करता है। तो आगे देखिएगा बच बारस। बच बारस या कहें इस दिन गाय व बछड़े की पूजा की जाती है। गाय व बछड़े की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। गाय व बछड़े की पूजा कब की जाती है? तो बच बारस के दिन की जाती है। इसे द्वादश भी कहते हैं। तो बच बारस क्यों मनाई जाती है? इस दिन याद रखना कटी हुई चीजों का प्रयोग नहीं करते, यानी कि कुल मिला के चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता इस दिन। तो ये कहानी जुड़ी हुई है, यानी कि कोई राजा था, उसके दो रानियां थी। सुनना कहानी को, कहानी आती रहेगी त्योहार में, कहानियां तो चलती है और क्या चलती है, ठीक है ना। तो समझिएगा। तो एक राजा था, उसके दो रानियां थी, यानी कि सीता व गीता। तो दोनों के पास यानी कि जो गीता थी उसके पास तो यानी कि एक रानी के पास थी गाय और एक के पास थी भैंस, ठीक है ना। दोनों यानी कि उसका भैंस का लाड प्यार करते थे और वो उसका गाय का लाड प्यार करते थे। तो भैंस यानी जो गाय थी ना वो गर्भवती थी, उसके यानी कि बच्चा होने वाला था। जो भैंस की मालकिन थी वो परेशान थी, अब इसके बच्चा हो जाएगा तो यानी कि पूरे परिवार के सदस्य इसके ज्यादा लाड प्यार रखेंगे।
हमारे जो अपनी भैंस है उसको तो कोई देखेंगे नहीं। तो फिर बाद में वो यानी कि ऐसे करने लग जाती है। तो फिर बाद में जो उसकी भैंस की जो मालकी थी ना, जो उसकी भैंस की जो देख रेख करते थे, उनको कह दिया, एक दो दिन पहले कह दिया उनको। उनको क्या कहा, उन्होंने कहा कि यानी कि इस गाय का ध्यान रखना, गाय के जैसे बछड़ा हुए और आपको उसको मार देना है, ठीक है ना। तो ऐसा किसने कह दिया, जो भैंस की मालकिन थी। फिर बाद में जैसे ही गाय के एक दिन बछड़ा हुआ, और जो भैंस की जो मालकिन थी ना, उसके जो भैंस की जो रखवाले थे, वो जाते हैं और चाकुओं से उस बछड़े को काट कर यानी कि बाड़ी के पीछे यानी कि घर के पीछे फेंक देते हैं, ठीक है ना। ऐसा करने के बाद फिर जो राजा था, वो राजा दूसरे दिन सवेरे यानी कि खाना खाने के लिए बैठता है। जैसे खाना खाने के लिए बैठता है और भविष्यवाणी हुई ऊपर से, उनके रक्त वर्षा होने लग गई, जैसे भविष्यवाणी हो रही, हे राजन, तेरे यानी कि घर के पीछे एक बछड़ा कटा हुआ पड़ा है और एक थू है जो क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, शर्म आनी चाहिए तेरे को। तो इसे भविष्यवाणी सुनकर वो राजा कहाँ जाता है, घर के पीछे जाता है। तो देखता है तो सच में वहां क्या कटा हुआ था, यानी कि एक चाकू से यानी कि एक बछड़ा कटा हुआ मिला था उसको। तो फिर बाद में जो राजा था उसने पूरे शहर में यानी कि जो पूरा गांव था उसमें मुनादी करवाए, वो भविष्यवाणी हुई है, उस पूरे गांव में कहलवाया, यानी कि आज के दिन कोई भी यानी कि जितने भी ये बछड़े होते हैं, गाय व बछड़े की पूजा होगी आज के दिन, और चाकुओं का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और जो गाय से उत्पाद यानी कि जो दूध दही मक्खन इनका भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा, तो साबुत अनाज खाए जाएंगे। साबुत अनाज यानी कि एक शाम को यानी कि गला देने, यानी कि अधिकतर अपने गाँव में ये बनाए जाते हैं चने, जिसे तुम कहते हैं ना बरा, तो वो चने बनाए जाते हैं, वो तले जाते हैं, वो खाए जाते हैं। तो ये कहानी थी इस बच भारत से। इस दिन क्या होता है, गाय व बछड़े की पूजा की जाती है, ठीक है ना। चाकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है ना। सत्या अमावस, अमावस्या के दिन मनाए जाते हैं सत्या अमावस। सत्या अमावस जितनी भी राजस्थान में सत्या हुई थी उनका मेला लगता है इस दिन। हालांकि अब राजस्थान में यानी कि सत्य का कोई नाम लेना भी अपराध माना जाता है, नाम भी नहीं ले सकते कोई, ठीक है ना। ये कानून बन गया इससे सत्य के लिए। तो रानी सती का पहले लगता था, रानी सती का मेला। रानी सती जिसे दादी सती भी कहते हैं, मूल नाम नारायणी था इनका, रानी सती। रानी सती यानी कि कहाँ लगता है, झुंझुनू में लगता है, झुंझुनू, ठीक है ना। पहले लगता था, हालांकि अब तो नहीं लगता है। तो झुंझुनू में इनका मेला लगता था। इसका मूल नाम नारायणी था। क्या नाम था, नारायणी। ये अपने पति तनधन दास के साथ सती हो गई थी, तनधन दास अग्रवाल के साथ, ठीक है ना। तनधन दास अग्रवाल, तनधन दास को यानी कि सांप ने काट दिया था, ऐसे कुछ कहानी आती है, वो लोक देव में अपन सब पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, आप जानते हो इसे। सत्या अमावस्या के दिन रानी सती का मेला लगता है। तो ये कृष्ण पक्ष के जो त्योहार थे वो अपने पढ़े हैं। तो अब बारी किसकी, यानी कि शुक्ल पक्ष की बारी है। तो शुक्ल पक्ष में भी इसी प्रकार से कहानियों के माध्यम से अपन पढ़ते जाएंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है ना, देखते रहिएगा। शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाई जाती है बाबेरी बीज। बाबेरी बीज, आपको ये लग रहा है बीज क्या, किसका बीज है ये, गेहूं का बीज है, मक्का का बीज, क्या बीज है। अरे गुजरात में बीज यानी कि दो को क्या कहते हैं, बे कहते हैं, बे। दो को क्या कहते हैं, बे। तो ये दो है, दो बाबेरी दोज जिसे कहते हैं दोज, है ना। यानी कि दो को क्या कहते हैं, वो बेज बी कहते हैं, बे, तो बीज हो गया। तो बाबेरी बीज, रामदेव जी का मेला इस दिन से शुरू हो जाता है। क्योंकि रामदेव जी का जन्म कब हुआ था, तो इस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ था। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबा रामदेव का जन्म हुआ था। उंडू काश्मीर सेव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम आप जानते हो, अजमल जी तंवर इनके पिता का नाम था। माता का नाम मेणा बाई था, मेणा दे, ठीक है ना। और इनकी पत्नी का नाम नेतल दे, तो इसे नेतलदरा बरतार कहते हैं। और इनका यानी कि जो समाधि कब ली थी इन्होंने, ये राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, इन्होंने 24 बाणिया ग्रंथ लिखा है। और इन्होंने जीवित समाधि ली थी राम सरोवर पाल के किनारे, कहाँ पे। तो अच्छा, इन्होंने समाधि तो एकादशी को ली थी, कब ली थी, एकादशी को, भाद्रपद की शुक्ल एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी राम सरोवर की पाल के पोखरण रोनेचा जैसलमेर में। तो यानी कि रोनेचा जैसलमेर में बहुत भयंकर मेला लगता है, बहुत बड़ा, यानी कि बहुत संख्या में व्यक्ति वहां जाते हैं। तो इसे मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, कुंभ में जिस प्रकार भीड़ होती है ना, लाखों की भीड़, उसी प्रकार से रामदेव जी के मेले में भी लाखों की तादाद में व्यक्ति आते जाते हैं। तो इसे मारवाड़ का क्या कहते हैं, कुंभ कहते हैं। तो रामदेव जी के बारे में और बहुत सारी बातें, जितनी बातें करें उतनी कम है। रेखा जो यानी कि मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उनको रेखा कहते हैं। और रामदेव जी का जो घोड़ा है उसका नाम लीला है, यानी कि, ठीक है ना। बहुत सारी बातें अपन लोक देवताओं में पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो इतना याद रखना है कि रामदेव जी का मेला इस दिन से क्या होता है, शुरू होता है। शुरू कब से होता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और इनके यानी कि छोटा रामदेवरा गुजरात में है, और भी बहुत सारे मंदिर है, ठीक है ना। तो तृतीया को मनाई जाती है हरितालिका तीज, जिसे क्या कहते हैं, रोड तीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रोड तीज कह सकते हैं जिसे, ठीक है ना। और चतुर्थी को गणेश चौथ, गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। गणेश चौथ के और क्या क्या नाम है, इसे कहते हैं कलंक चौथ भी कहते हैं, कलंक चौथ कहते हैं इसे, कलंक चौथ हो गई, चतरा चौथ हो गई, चतरा
चतरा चौथ। चतरा चौथ क्यों कहते हैं? इनकी चांद ने इस दिन ज्यादा चतुराई दिखाई थी इसलिए, ठीक है ना। चतरा चौथ भी कहते हैं इसे, चतरा चौथ। शिव चौथ कहते हैं इसे, शिव चौथ। तो इस चौथ के ये अलग अलग नाम है। यानी कि याद रखना दोस्तों, चौथ का यदि हिंदू में कोई भी प्रश्न आ जाए आपके एग्जाम में चौथ का, तो यानी कि 12 महीनों में कितनी चौथ आती है? 24 चौथ आती है। कितनी आती है? 12 तो शुक्ल पक्ष की और 12 कृष्ण पक्ष में चौथ आती है। तो 12 और 12 कितने हो गई? 24 चौथ हो गई ना। तो ऐसा माना जाता है कि नहीं, शुक्ल पक्ष की जो चौथ आती है ना, उसका चांद नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? यदि शुक्ल पक्ष का चांद देख लेते तो चोरी का आरोप लग जाता है। इस चोरी के आरोप से तो भगवान कृष्ण नहीं बच पाए थे, उनमें उनको भी श्यामन को मणि चुराई थी, ऐसा कुछ आरोप लग गया था उनमें। तो शुक्ल पक्ष का चांद नहीं देखना चाहिए। और 4 बड़ी चौथ आती है, इनकी एक कार्तिक में आती है, एक माघ में आती है और आषाढ़ में। इसमें 4 चौथ आती है, उसके व्रत रखते हैं। यानी कि जो महिलाएं, धार्मिक महिलाएं होती है, वो तो इन 12 की 12 चौथ का व्रत रखती है। जो कृष्ण पक्ष की जो 12 चौथ आती है उन सभी का व्रत रखती है। और एक चौथ ज्यादा प्रचलित है अपने, करवा चौथ जिसे कहते हो तुम। और अभी वर्तमान में यानी पति पत्नी के प्रेम का त्योहार जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तो वो भी पढ़ेंगे अपन कार्तिक माह में। तो चौथ से जो भी प्रश्न आ जाए ना, तो इस शुक्ल पक्ष में चौथ आ ही नहीं सकती, ठीक है ना। चौथ तो आएगी लेकिन चौथ मनाई नहीं जाएगी। इसको छोड़कर सिर्फ अपवाद है ये गणेश चौथ। तो गणेश चौथ तो आ ही सकती है, इसमें क्या, ये तो गणेश जी का बर्थडे है इसलिए आ सकती है। हालांकि गणेश जी का इस दिन व्रत नहीं रखे जाते। तो इसको छोड़कर चतुर्थी इस शुक्ल पक्ष में आ ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो गणेश जी से जुड़े यानी कि कलंक चौथ क्यों कहते हैं? तो कलंक चौथ यानी कि इस दिन यदि कोई चांद देख लेता तो कलंक लग जाता है। तो इससे कुछ कहानी है। तो भगवान जो ये गणेश जी थे, इनका बर्थडे था, तो आराम से इनके लड्डू वड्डू के भोग लग रहे थे, मिठाइयाँ वगैरह आ रही थी, यानी कि आराम से बैठे थे। तभी उधर से ऐसे घूमता घूमता कोई चांद आ जाता है इनके पास। चांद आता है, चांद आकर इनसे कहता है, और गणेश आज तो लड्डू वड्डू में पूरा ध्यान है, और ध्यान ही नहीं इधर, तो तेरी शक्ल देखिए कांच पे। तो गणेश जी अपना पूरा ध्यान लड्डुओं पे था, यानी कि क्या रे कहकर चला जाएगा। तो उसे कहता शक्ल देखी तेरी, मोटे, चला जाता नहीं, तेरे पेट निकल रहा है, सूंड लटक रही है, और एक देख मैं कितना हैंडसम। यानी कि सब जो लड़का लड़कियां होती है मेरे में देखती है, चांद में देखती है। कौन चाहता है, यानी कि कोई चाहता है क्या मैं गणेश जैसा बनूं? सब क्या चाहते हैं, यानी कि चांद जैसा बनूं, ठीक है ना। तो देख, तो फिर गणेश जी ने गुस्सा है गणेश जी को और कहा, चांद तेरे को गोरे रंग पर इतना गुमान, तो जा आज से तेरा यानी कि तेरे को देखना भी पसंद नहीं करेंगे। आज के दिन तो तेरे को देखना भी पसंद नहीं करेंगे, इसलिए क्या कहते हैं, इसे कलंक चौथ कहते हैं। यदि आज के दिन तेरे को किसने देख लिया तो उस पर क्या लग जाएगा? चोरी का आरोप लग जाएगा। तभी से ऐसी कुछ कहानी आती है। तो इसलिए क्या कहते हैं इसे? चतरा चौथ। चांद ने ज्यादा चतुराई दिखाई थी इसलिए क्या कहते हैं इसे? चतरा चौथ। कलंक लग जाता है इसलिए क्या कहते हैं? कलंक चौथ। और शिव चौथ आप जानते हो, यानी कि शिव जी के पुत्र थे गणेश, तो शिव चौथ हो गई। और गणेश जी के राजस्थान में अलग अलग मंदिर बने हुए हैं, यानी कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर। राजस्थान का त्रिनेत्र गणेश एकमात्र मंदिर है रणथंभौर सवाई माधोपुर में, ठीक है ना। और भी बाजना गणेश जी का मंदिर सिरोही के अंदर है। नृत्य यानी कि नाचते हुए गणेश जी का मंदिर अलवर के अंदर है। बोहरा गणेश जी का मंदिर उदयपुर में बना हुआ है। चुंगी तीर्थ गणेश ये जैसलमेर में है। और एक गणेश यानी कि बुढ़े गणेश जी, बुढ़े गणेश ये है, बुढ़े क्या, खोड़े गणेश जी का मंदिर है, खोड़े गणेश जी का मंदिर अजमेर में है। और खड़े गणेश जी का मतलब खड़े गणेश जी का मंदिर है कोटा में, ठीक है ना। और एक बच्चा जैसे अपने हेरम गणेश जी, जो गणेश जी किस पर सवार है? बाकी तो गणेश जी की सवारी आप जानते हो क्या है, चूहा है, ठीक है ना। हालांकि बीकानेर में जो गणेश जी का जो मंदिर बना वहां पर सिंह पर सवार है, यानी कि सिंह पर सवार गणेश जी का मंदिर कहाँ है? बीकानेर में, जिसे हेरम गणपति कहते हैं। और मोती डोंगरे के गणेश राजस्थान में, हालांकि बहुत सारे गणेश जी के मंदिर है। यानी कि जो विवाह की जो प्रथम कुमकुम पत्रिका होती है वो त्रिनेत्र गणेश जी के मानने की ऐसी कुछ परंपरा है। यानी कि कोई एग्जाम में कोई प्रश्न बनाने वाला उधर गणेश जी, उधर जो रण जो रणथंभौर उसके आसपास का रहा होगा, इसलिए उसने वो लिख दिया। हालांकि शादी विवाह में वो ये थोड़ी है ना, जो वहां तुम त्रिनेत्र गणेश जी के शादी की कुमकुम का भेजो, यानी कि अपने आसपास में भी कई सारे गणेश जी के मंदिर है, कहीं पर भी भेजो, ऐसी थोड़ी है। यानी कि कुल मिला के, और याद रखना देवताओं में प्रथम पूज्य कौन है? गणेश जी। यानी कोई भी मांगलिक कार्य शुरू करते हो, कोई भी शुरू करते हो शादी विवाह, तो सबसे पहले किसकी पूजा होती है? भगवान गणेश की पूजा होती है। इससे लेकर भी एक कहानी है, तो कहानियां सुनते रहिए और मस्त यानी कि मजे लेते रहिए, ठीक है ना। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो कहानी इस प्रकार है, इनकी देव यानी कि जो गणेश जी थे इनकी प्रथम पूजा कब से होने लगी? तो यानी कि गणेश जी के परिवार में किसी की शादी थी, तो गणेश जी उस समय क्या थे? छोटे थे थोड़े,
छोटे थे तो छोटे बच्चे बच्चे होते, यानी कि किसी पुरुष की शादी थी, यानी कि किसी लड़के की शादी थी, तो वहां से क्या होने जा रही थी, बारात किसी दूसरे गांव में जाने वाली थी, ठीक है ना। तो गणेश जी सुबह यानी कि नहा धो के कंप्लीट होके, यानी कि बढ़िया नए कपड़े पहन के तैयार होके टनाटन बस में जाकर बैठ गए। यानी कि छोटे छोटे बच्चों की आदत होती है, यानी कि जल्दी से निपट के बस में बैठ जाते हैं। और परिवार में एक चाचा या ताऊ खोड़दा होता ही है, तो उसका काम ही यही है बच्चों को डराना। यानी कि वो जाता है, फिर जैसे बारात रवाने वाले वाले होते हैं, और वो छोटे छोटे बच्चों को पकड़ पकड़ के नीचे उतार देता है। वो कहते हैं छोटे बच्चे कहाँ जा रहे हो, रे गुम जाओगे कहीं उधर, कौन ढूंढेगा तुम्हारे को, ये रहो तुम। तो फिर बच्चों को यानी कि क्या हालत होती होगी, यानी कि बहुत बहुत से बच्चे यानी कि लौटने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। तो ये हुआ होगा, आप में से देख रहे हो किसी के साथ हुआ ही होगा ऐसा। तो ऐसा कुछ यानी कि गणेश जी भी ऐसे आगे जाकर बैठ गए थे, उनको भी पकड़ के किसी ने नीचे उतार दिया। तब वो रोते रोते माँ पार्वती के पास गए, फिर कहा मैं तो चलूंगा, ये चलूंगा। तो फिर बाद में उसको नहीं लेकर जाते। तब जो जानते हो तुम, गणेश तो गणेश ही थे। फिर बाद में अपनी सेना बुलाई उन्होंने, और सेना चूहे, तो चूहों को बुलाया और कहा कि यानी कि पूरा रास्ता खोद दो। तो वो जहां बस जाने वाली थी उस रास्ते को पूरे को खोद कर रख दिया। तो जैसे ही बस आगे रवाना हुई और वहीं फंस गई, ठीक है ना, वहीं गच गई। तो फिर बाद में जाकर देखा, ड्राइवर ने नीचे उतर के देखा तो चूहे चूहे हो रहे। तो यार चूहो तुम्हारे तो क्या चाहिए। तो फिर बाद में कहा जब तक भैया नहीं जाएगा तब तक लाके दिखाओ लाठी, तुम कितने बिंदरियां लाते हो, लाके बताओ। तो फिर बाद में अच्छा ये है। तो फिर बाद में गणेश जी को मनाते हैं बहुत, अब चलो, और अब ऐसा कुछ नहीं यार, चलो तुम्हारे को आगे आगे बिठाएंगे। तो गणेश जी ने मना कर दिया, बिल्कुल मैं नहीं जा रहा, अब मैं नहीं जा रहा। फिर भी यानी कि जैसे तैसे उसको मनाया, यानी तेरे को आगे आगे बिठाएंगे, आगे कौन उतारने वाला, तेरे को बिल्कुल दूल्हे के पास बिठाएंगे। तो ऐसे कुछ करके मना के उसको बिठा लिया। तब फिर बाद में यानी कि तभी से यानी कि प्रथम आगे आगे सीट पर बिठाया जाता है। तो तभी से मान्यता है ये कि यानी कि प्रथम, यानी कि कोई भी मांगलिक अवसर होता है, कोई भी मांगलिक कार्य होता, तो यानी कि प्रथम किस देवता की पूजा की जाती है, तो गणेश जी की पूजा की जाती है। तो गणेश जी के बारे में अपने बहुत ही विस्तार से ज्यादा जान लिया। तो ये गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, और इस ये दिन याद रखना, यानी कि भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। और इस दिन घरों में क्या गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की जाती है। 10 दिन का त्योहार होता है ये अनंत चतुर्थी को, जो अभी आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। तो और देखिएगा पंचमी के दिन मनाए जाते हैं ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी में याद रखना, जो माहेश्वरी समाज होती है ना, माहेश्वरी समाज जो बढ़िया लोग होते हैं, उनका रक्षाबंधन है ये। क्या उनका रक्षाबंधन है। जो माहेश्वरी समाज होते हैं वो अपना रक्षाबंधन कब मनाते हैं, तो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन अपना रक्षाबंधन मनाते हैं, राखी का त्योहार मनाते हैं, ठीक है ना। माहेश्वरी समाज, माहेश्वरी समाज अपना क्या मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन, ठीक है ना, इतना याद रखना इसमें। आगे देखिएगा षष्ठी, यानी कि शुक्ल पक्ष की छठम और सातम को देवनारायण जी का ही रहता है। हालांकि छठे जो षष्ठी होती है इस दिन देवनारायण जी का क्या लगता है, षष्ठी के दिन देवनारायण जी का रात्रि जगह होता है, षष्ठी में कोई इनका मेला पड़ता है। तो देवनारायण जी का यानी कि आराध्य स्थल, देवनारायण जी का जन्म मालासेरे डोंगरे आसिंद बिलवाड़ा में हुआ था, खारी नदी के किनारे जो आसिंद है वहां पर। इनके पिता का नाम सवाई भोज, माता का नाम साडू खटाणी, ठीक है ना। पत्नी का नाम पीपल दे, जो धार जिला एमपी की थी, ठीक है ना। बहुत सारी बातें। तो देवनारायण जी के आराध्य स्थल यानी कि मालासेरी डोंगरी आसिंद में हो जाएगा। देव माली जो ये कहाँ हो जाएगा, जोधपुरिया टोंक में। देवधाम जोधपुरिया टोंक में। देव माली देव माली अजमेर में। और देव डूंगरी जो कहा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इस देव डूंगरी का जो निर्माण राणा सांगा के द्वारा करवाया था, और राणा सांगा के आराध्य देवता भी देवनारायण जी माने जाते हैं, ठीक है ना। तो इस दिन देवनारायण जी का मेला लगता है, देवनारायण जयंती मनाई जाती है, और मेला भी लगता है इनका, ठीक है ना। आगे देखिएगा अष्टमी के दिन मनाई जाती है राधा अष्टमी। तो इस पक्ष में तो राधा अष्टमी यानी कि कृष्ण पक्ष में राधा अष्टमी, जो कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, और इस 15 दिन बाद में अष्टमी को राधा अष्टमी मनाई जाती है। यानी कि राधा का इस दिन मेला लगता है। राधा अष्टमी का मेला कहाँ लगता है, राजस्थान में। तो राधा अष्टमी का मेला लगता है सलेमाबाद अजमेर में। मेला कहाँ लगता है, मेला सलेमाबाद अजमेर में। सलेमाबाद का रूपनगढ़ नदी के किनारे, ठीक है ना। सलेमाबाद, सलेमाबाद अजमेर। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ की मैं बात करूं तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ हो जाएगी सलेमाबाद में। सलेमाबाद कहाँ, रूपनगढ़ नदी के किनारे अजमेर में। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक थे इनके राजस्थान में। वैसे तो निम्बार्काचार्य थे, लेकिन राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते परशुराम जी, ठीक है ना। परशुराम जी माने जाते हैं। और राजस्थान का एकमात्र मंदिर है यहाँ सलेमाबाद में, जहाँ राधा को श्री कृष्ण की परिणीता मानकर पूजा की जाती है। और जो राधे राधे करते हैं अपन, राधे राधे, तो ये अभिवादन भी किनका है, ये निम्बार्क संप्रदाय का अभिवादन है ये, राधे राधे। तो ये राधा अष्टमी का मेला लगता है सलेमाबाद अजमेर में, ठीक है ना।
फिर देखते हैं अपन तेजा दशमी, तेजा दशमी या तेजा तेजा दशमी, ठीक है ना। दसा कहते हैं जैसे तेजा जी, यानी कि इस दिन तेजा जी का मेला लगता है। जहां जहां राजस्थान में प्रसिद्ध तेजा जी के मंदिर है वहां पर तेजा जी का मेला लगता है इस दिन, ठीक है ना। इस दिन क्या हुआ था, तेजा जी को यानी कि सांप ने डसा था, इसलिए तेजा जी का, वैसे तेजा जी का जन्म तो माघ शुक्ल चतुर्थी को हुआ था, लेकिन इस दिन क्या हुआ था, तेजा जी को सांप ने डसा था, इसलिए तेजा दशमी का त्योहार मनाया जाता है। और ये इस दिन अवकाश भी रहता है, ठीक है ना। और आगे देखते हैं अपन देव जोदने एकादशी, देव जोदने एकादशी कहे या इसे कहे अपन डोल ग्यारस भी कह सकते हैं, डोल ग्यारस, डोल ग्यारस या इसे रेवाड़ी। इस दिन यानी कि स्त्री कृष्ण की यानी कि जहाँ क्या निकाली जाती है, जहाँ पवित्र जलाशय होता है वहां पर भगवान को नहलाया जाता है, बेवाण पर या बेवाण पर बिठाकर उनको किसी पवित्र जलाशय में ले जाकर उनको नहलाया जाता है, क्योंकि अभी कृष्ण का जन्म हुआ था यहाँ, तो जन्म के बाद इसको पहली बार किसी जलाशय में ले जाकर बेवाण पर बिठाकर ले जाते हैं तो नहलाया जाता है। डोल ग्यारस कहते हैं, जिसे देव जोदने एकादशी कहते हैं, जिसे जल जोदने एकादशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जल जोदने एकादशी, जल जोदने एकादशी, ठीक है ना। आगे देखिएगा अनंत चतुर्थी, अनंत चतुर्थी यानी कि गणेश विसर्जन किया जाता है इस दिन। क्या किया जाता है, गणेश विसर्जन। जो चतुर्थी के दिन जो गणेश जी की मूर्तियां घरों में स्थापित की थी उनका इस दिन क्या किया जाता है, विसर्जन किया जाता है, गणेश विसर्जन, ठीक है ना। गणेश जी की मूर्तियां का पवित्र जलाशय में ले जाकर विसर्जन किया जाता है। आगे देखिएगा श्राद्ध, श्राद्ध शुरू हो जाते हैं, यानी कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन क्या हो जाता है, श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। श्राद्ध चलता है 16 दिनों तक चलता है, ये कितने दिनों तक चलता है, 16 दिनों तक चलता है श्राद्ध। श्राद्ध क्यों मनाए जाते हैं, क्यों निकाले जाते हैं, श्राद्ध में यानी कि कौओं को भोजन करवाया जाता है और ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है, क्योंकि इस दिन जिसे भी यानी कि परिवार में यानी कि मृत्यु होती है ना, तो उनका ये किया जाता है, अर्पण किया जाता है, तो ब्राह्मणों को खाना बनाकर खिलाया जाता है। तो ये अपने भाद्रपद महीने के जितने भी त्यौहार थे वो पढ़ने की कोशिश की है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये तो आपको समझ में आया गया होगा, यानी कि श्रावण माह के अपने त्यौहार पढ़े बहुत ही शानदार तरीके से, और ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, बिल्कुल शानदार तरीके से आप पढ़ सकते हो। तो ऐसे ही वीडियो में बने रखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट भी करिएगा वीडियो में आपको कैसा लगा। इसी प्रकार कहानियों के माध्यम से अपन अगले त्योहारों को भी पढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।